हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पजामे को आज मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। ये मैंने 5 साल के बच्चे के लिए बनाया है, जो देखने में और बनने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बनाना तो इसे चुटकियों का खेल है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये आधा मीटर कपड़ा लिया है। ये मुझे 80 रुपये मीटर पड़ा है, तो 40 रुपये में मैंने आधा मीटर कपड़ा लिया है। तो 40 रुपये में आज हम एक पजामा बनाकर तैयार कर लेंगे। 40 रुपये में हम कोई भी पजामा नहीं खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ये अभी कपड़ा है वो डबल फोल्ड है, तो हम 4 फोल्ड इसके कर लेंगे। इस कपड़े के हम 4 फोल्ड कर लेंगे, जितनी भी हमें इसकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से। अगर आपके पास कोई पुराना प्लाजो यानी कि पजामा हो तो आप उससे भी इसका फोल्ड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर पुराना भी है और मैं आपको इसका मेजर भी बता दूंगी। तो ये देखिए, इसके 4 फोल्ड लगा लिए हैं, 2 ये और 2 ये। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसके 4 फोल्ड लगा लिए हैं इस तरह से। तो अब हम कोई भी पुराना प्लाजो ले लेंगे, इसका कोई भी यानी कि कोई भी इस तरीके से। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा गैप में लेंगे, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा इसे गैप में लेंगे। इस तरीके से, और हम इसे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से इलास्टिक है, इसलिए आपको लग रहा है। इस तरीके से, और यहाँ से तो ये सीधा ही कटेगा। इस तरीके से मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। सिर्फ एक निशान लगाया है, सिर्फ 2 कट लगाकर हम इसे सिलना है। ये देखिए इस तरीके से। तो अब मैं आपको इसका मेजर बता देती हूँ। तो जो हमने यहाँ पर इसकी जो लंबाई ली है वो हमने ली है 23 इंच, और इसकी जो चौड़ाई ली है वो ली है 9.5 इंच। 9.5 ली है जो इसकी चौड़ाई ली है। और यहाँ से जो आसन के लिए यानी कि जो पीछे का बैक हिस्सा होता है वो हमने यहाँ पर 7.5 इंच लिया है। और यहाँ से हमने इसके लिए जो बाकी का हिस्सा है वो लिया है हमने 16 इंच, 15.5। और यहाँ से जो इसमें मार्किंग की है वो की है 1 इंच पर। 1 इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग की है। और यहाँ पर जो मार्किंग की है वो हमने यहाँ पर ली है 1.5 इंच पर। यहाँ पर 1.5 इंच पर की है, यहाँ पर 1 इंच पर की है। और यहाँ से हमने इसे जिस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई देनी है उस हिसाब से लिया है। और यहाँ पर हमने इसे 2.5 इंच पर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसे 2.5 इंच पर मिला दिया है। इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग कर दी है। तो अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इस तरह से कोई भी अपना ये पजामा ले सकते हैं, उसे रखकर भी आप इस तरीके से इस पर निशान लगा सकती हैं। तो ये देखिए, बड़े ही आसानी से आप इसे सिल सकते हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारे 2 पीस निकलकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम इनको एक को इस पर इस तरह से सीधा रखेंगे, एक को इस तरीके से, और एक को हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। इस तरह से उल्टा रख लिया। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पर सिलाई करेंगे। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे
और यहाँ से लेते हुए यहाँ तक इस पर सिलाई करेंगे। जो हमने आसन के लिए निशान लगाया था वहाँ पर, तो मैं इसको सिल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे सिल लिया है। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड से नहीं सिला है, एक साइड से सिला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर की पट्टी लगा लेते हैं। अगर आपके कपड़े की लेंथ हो वो अच्छी हो, यानी कि ज़्यादा हो, उसमें फोल्ड करने के लिए कपड़ा ज़्यादा हो, तो आप इसमें पट्टी ना लगाएं, पहले ही आप उसका कपड़ा निकाल दें। मेरे कपड़े में थोड़ी लेंथ कम थी, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से पट्टी रखी है। तो ये देखिए मैंने एक पट्टी निकाल ली है इसमें से, और मेरा कपड़ा थोड़ा कम था इसलिए मैंने इसे जॉइंट में निकाला हुआ है। ऐसे ये देखिए जॉइंट में निकाला हुआ है। तो जितना ये है हमारा उतनी ही हमें पट्टी निकालनी है। अब मैं इसकी जो चौड़ाई है वो बता देती हूँ कि कितनी चौड़ी ली है। पट्टी की चौड़ाई है वो मैंने ली है 3 इंच, क्योंकि 1.5 से 2 इंच के करीब हम यहाँ पर इसकी इलास्टिक लेंगे। तो इसे हम उल्टा रखेंगे और इस कपड़े को भी हम इस पर इस तरीके से इसे सीधा रखेंगे, और जो पट्टी है उसे हम इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर सीधा उल्टा, और इसके चारों तरफ हम इसे सिल लेंगे, जिससे ये जो पट्टी है वो हमारी इसके साथ जॉइंट हो जाए। तो ये देखिए इस पट्टी को मैंने इसके साथ जॉइंट कर लिया है इस तरीके से। तो ये हमारी इस तरह से फोल्ड होके आएगी, यहाँ से इस तरह से, इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगी यहाँ से। तो ये बिल्कुल नहीं दिखेगी इस साइड में। तो अब हम इस साइड में भी इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस साइड में भी इस पर सिलाई लगा ली है इस तरीके से। तो अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, यानी कि जो दोनों हिस्से हैं उनको हम सेंटर में लेकर आएंगे, सेंटर में रखेंगे दोनों हिस्सों को इस तरीके से। इस तरह से दोनों हिस्सों को मैंने सेंटर में रख लिया है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपका बच्चा थोड़ा हैवी है यानी कि मोटा है, तो आप यहाँ पर म्यानी लगा सकते हैं, नहीं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होगा, काफ़ी अच्छा होगा। म्यानी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप इसे नीचे से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लें, और इसके दोनों भाग यानी कि जो पैर हैं उन पर सिलाई लगा लें। इस तरीके से सिलाई लगाने से क्या होगा कि यहाँ से नीचे से फिनिश हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसके साथ कर लेंगे। तो दोनों पैरों पर मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ नीचे से। तो यहाँ से नीचे से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। तो इसी तरीके से दूसरी साइड से कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे मिलाते हुए दोनों पैरों को, और यहाँ से भी हम अच्छे से इसे मिला लेंगे इस तरीके से सेंटर से। अब हम यहाँ से एक पैर से इस तरीके से सिलाई करते हुए दूसरे पैर पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेकर आएंगे। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा ली है, इससे खुलने की इसकी कोई वो नहीं है। और यहाँ पर मैंने जितनी भी चौड़ी से रखा था उतना रख लिया है। आपको जितना भी चौड़ा रखना है उतना रख लें। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो गया है पजामा। तो ये देखिए इसकी जो फिनिशिंग है वो कितनी ही अच्छी आई है यहाँ से, और यहाँ से भी काफ़ी अच्छी आई है इसकी फिनिशिंग। तो अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए हम यहाँ पर एक इलास्टिक लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 इंची जितनी इलास्टिक ली है, 1 इंची चौड़ी, ये देखिए इस तरीके से। अब हम कोई पुराना पजामा ले लेंगे अपना, और उससे नापकर हम इलास्टिक ले लेंगे। तो मैंने पुराने पजामे से नापकर ये इलास्टिक ले ली है। ये इतनी ये देखिए इस तरीके से स्ट्रेच होगी। अब हम इस इलास्टिक को कट कर लेते हैं।
आप थोड़ी टाइट भी ले सकते हैं, इससे आप लूज भी ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे के पजामा फिट आ रहा हो पहले का बना हुआ तो आप उतनी ही लें। तो हमने यहाँ पर जो इलास्टिक ली है वो ली है 19 इंच, और यहाँ पर जो इसका घेरा है वो है 15.5 इंच, तो 19 सही है हमारा। तो इस तरीके से इलास्टिक ले ली है। तो अब हम पहले इलास्टिक को 2 से 3 बार यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए इलास्टिक पर मैंने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर इसे इस तरीके से रखेंगे और इलास्टिक को हम कहीं से भी शुरू कर लेंगे, सेंटर से या फिर कहीं से भी हम इसे शुरू कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इलास्टिक को रखना है, इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे हमें इस तरीके से रखना है, यानी कि जो सिलाई है वो हमारी नीचे आए। तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसके नीचे सिलाई लगाते जाएंगे। इलास्टिक को हम खींचते जाएंगे और इस कपड़े को नहीं खींचना है, सिर्फ इलास्टिक को खींचना है और इसे हम सिलते जाएंगे। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे सिल लिया है इलास्टिक को। तो ये देखिए इस तरीके से सिला है कि कपड़े को सिला है मैंने, इलास्टिक को नहीं सिला है। ये देखिए इस तरीके से कपड़े को सिला है, इलास्टिक है वो हमारी यहाँ पर है और यहाँ पर मैंने कपड़े को सिला है, इलास्टिक को नहीं सिला है। पूरा मैंने इसी तरीके से सिला है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से खींचते हुए इसमें एक बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा, ये जो इलास्टिक है वो हमारी अच्छे से इसमें जॉइंट हो जाएगी और अच्छी लगती है इस तरीके से। आप चाहे ऐसे ही इसे रख सकते हैं, आप चाहे तो इसे इस तरीके से जॉइंट भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से इस पर एक और सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं इस पर एक और सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरीके से हम खींचते जाएंगे इसे इस तरीके से और इस पर हम एक बीच में सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से खींचते हुए हमें इस पर एक सिलाई लगानी है। तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ एक। तो ये देखिए यहाँ पर इलास्टिक पर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा पजामा बनकर तैयार हो गया है। काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी कंफर्टेबल बना है। तो अब मैं आपको बच्चे को पहनाकर दिखाऊंगी। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से ये बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।